Good morning, dear student, and how are you? I hope you all are fine and doing your work properly. Now we have started your problem solving classes into the school also. अभी हमने आपकी problem solving classes स्कूल में भी start कर दी हैं and I hope you are getting the benefit of these classes. आप इन classes का benefit उठा रहे होंगे और अपनी study को continue कर रहे होंगे, right? So we have started the chapter number 2 of your history. हमने chapter number 2 start किया आपका history का. The chapter आपका जो है उसमें हमने अभी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था. वो डिस्कस यस्टरडे अबाउट द सॉल्ट मार्च. कल हमने जो डिस्कस किया था सॉल्ट मार्च के बारे में डिस्कस किया था एंड हाउ द पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस सॉल्ट मार्च, कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेटेड किया. एंड वी टॉक्ड अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट लेटर. जब ये मूवमेंट चला तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, अब्दुल गफ्फार को अरेस्ट किया जाता है. जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है तो भीड़ आपकी कहते हैं कि आपका वायलेंट हो जाती है और महात्मा गांधी का जो मोटिव होता है नॉन वायलेंस वो अगेन से वायलेंट होता है. तो उन्होंने अपना मूवमेंट फिर से बंद कर दिया था और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आपका लंदन जाते हैं. जब वहाँ पे जाते हैं दे डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट. वहाँ पे वापस आते हैं वो देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था, लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको रिप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठाए हैं. सो ही अगेन रीलॉन्च दिस मूवमेंट बट अगेन दिस मूवमेंट डिड नॉट गेट द मोमेंटम. तो मूवमेंट इतना ज़्यादा हमारे जो आपका था वो नहीं पकड़ पाता है. अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाउ द पीपल पार्टिसिपेटेड इनटू द मूवमेंट, हाउ द पार्टिसिपेट्स आर द मूवमेंट. मूवमेंट जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जाना था. डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपना अंडरस्टैंडिंग थी, डिफरेंट नोशंस थी लोगों के लिए. उसी तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के लिए भी जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो दे वर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया. वो इंडिया के फ्रीडम के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. दे हैड देयर ओन व्यूज, देयर ओन बेनिफिट. सो एवरीबॉडी वाज पार्टिसिपेटिंग फॉर द ओन बेनिफिट. तो हर एक कोई अपने बेनिफिट के लिए पार्टिसिपेट कर रहा था. तो बेनिफिट क्या थे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो I have classified this video into two categories. One is from the countryside, गांव में कैसे participate किया. Then we will discuss about how the towns में कैसे participation हुआ और women का क्या participation रहा इस movement के अंदर. We are going to talk about that. वो हम इसमें particularly discuss करेंगे, right? So if we talk about the countryside, अगर गांव की बात करें तो गांव के अंदर हमने जो लिया rich farmer and the landlords. देखिए गांव के अंदर जो पार्टिसिपेशन हुआ था वो रिच फार्मर्स ने किया. जो बड़े किसान थे उन्होंने फार्मर्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था. अब क्या हुआ था यहाँ पर देखिए हाउ व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन इट बिकॉज ऑफ द हाई रेवेन्यू डिमांडेड मेड फार्मर्स एंग्री. तो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अभी हमने इससे पहले जाना था कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस आए हुए थे वो कंटिन्यू चल रहे थे. एज आई हैव रिटन एग्रीकल्चरल क्राइसिस वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस टाइम 1930 से उसके बाद 1932 तक ये हमारे पास क्राइसिस होते हैं. जो एग्रीकल्चर क्राइसिस हैं वो आपका फसल इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है एंड गवर्नमेंट डिमांडेड फॉर द हाई रेवेन्यू. गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई रेवेन्यूज की डिमांड रखी कि हाई रेवेन्यूज को पे किया जाना चाहिए. फार्मर्स ने बोला कि रेवेन्यूज को रिलैक्सेशन देना चाहिए या उनको उसको कम करना चाहिए. बट गवर्नमेंट ने जब इस डिमांड को नहीं माना तो उन्होंने सोचा कि अब हमें गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. देन दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. और इसलिए उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और इससे इसी चीज से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस गोइंग ऑन है, गवर्नमेंट आपका वो उनके रिवेन्यूज को कम नहीं कर रही है. तो इसकी वजह से जो लोग हैं उनके अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ भावनाएं जागी और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू. यहाँ पे अगर हम बात करें जो बड़े किसान थे, बिग फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी जो यहाँ पे लड़ाई थी वो किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं. इट वाज ओनली फॉर द हाई रिवेन्यूज, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगाए जा रहे थे इनको जो पे करने होते थे उनके लिए ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया. दिस वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ द बिग फार्मर्स और द लैंडलॉर्ड्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट इज पुअर पीजेंट्स. हाउ द पुअर पीजेंट पार्टिसिपेटेड इनटू द. अब पुअर पीजेंट्स थे, अगेन वही बात है हमारे पास, इन्होंने पार्टिसिपेट जो किया था इट वाज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. फिर से वही बात आती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं थे, दे वर अगेन. पार्टिसिपेशन हुआ किसके खिलाफ हुआ, जो हाई रेवेन्यू जो था, जो अब ऑब्वियसली बात है बिग फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स थे उनसे गवर्नमेंट अगर
हाई रेवेन्यू की डिमांड करी थी, इन्होंने किसानों पे वो बर्डन डाल दिया, जो छोटे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन वगैरह नहीं थी, उन पे ये बर्डन डाला कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पे रहे। तो हाई रेवेन्यू के लिए तो पीजेंट्स यहाँ पर पीजेंट्स कर ही रहे हैं, लेकिन इट वॉज अगेंस्ट टू द अगेन कहाँ पे था आपका बिग लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के खिलाफ उन्होंने कहा भाई रेवेन्यूज के क्या क्या इन्होंने एक डिमांड रखी कि जो रेवेन्यूज हैं फसल ना होने की वजह से वो कम किए जाने चाहिए, और सेकंड अनपेड रेंट टू बी रिमेटेड, और अभी तक का जो रेंट है जो नहीं पे किया गया जा चुका है तो किसानों को वो कर माफ कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के डिमांड लेकर इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो दे वर रेडिकल मूवमेंट, मतलब वो इस तरह के लोग थे जो चाहते थे कि भाई बहुत जल्दी बदलाव हो जाए। सो कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट देम। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं करती थी, ना के बराबर था। रीजन क्या था? गवर्नमेंट विलिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता था वो रिच फार्मर्स के पास से आता था। गवर्नमेंट को देखो ऑब्वियसली बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां होती है सभी को फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इनको क्या थी? फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी कांग्रेस को, और ये फाइनेंस को कहां से आता था? लैंडलॉर्ड से, फार्मर से। सो दे वर नॉट विलिंग टू सपोर्ट द पुअर पीजेंट्स, इसीलिए क्या पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए क्या नहीं थे आपके रेडी नहीं थे। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, अगेन हम याद रखेंगे आपका हाई रेवेन्यूज को लेके आपका पार्टिसिपेट किया, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स किया है, और यहाँ पर जिनका उतना अनपेड रेंट था उसको माफ करवाने के लिए उन्होंने क्या आपका रेवेन्यू आपका सॉरी ये आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में क्या इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नाउ अगर हम शहरों की तरफ मूव करते हैं, वी मूव टू द सिटी, देन इंडस्ट्रियल ओनर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया? इंडस्ट्रियल, देखिए सिंपल सी बात है आपका यहाँ पे आपको यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, द फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था। आपने जाना था कि लोगों ने या आपने जो मूवमेंट हुए उनमें भी हमने जाना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो वर एंगेज इनटू द वार, वो वार में एंगेज थे, और हमारे यहाँ जो लोकल इंडस्ट्रीज उनको क्या आगे बढ़ने का मौका मिला, लोकल इंडस्ट्रीज उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। अब ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंपोर्टेड माल आ रहा है वो हमारा यहाँ पे ना आए। मेन पर्पस क्या था आपका? दे वांट देयर ओन बेनिफिट। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं आपके जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, दे हैव देयर ओन बेनिफिट। इंडस्ट्रियल ओनर्स का अपना बेनिफिट था, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए वो हमें बेनिफिट देने चाहिए। अब क्या था आपका यहाँ पे सिस्टम ये होता था, जो गवर्नमेंट होते थे यहाँ से जो कोई भी हमारा जो मटेरियल था बाहर ज्यादा उस पर रेवेन्यूज लगते थे, टैक्स लगता था, लेकिन बाहर से जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी वो नहीं लगती। सो दे डिमांडेड द इम्पोर्ट ड्यूटीज कि भाई बाहर से जो भी आपका सामान आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जानी चाहिए, एंड हमारे यहाँ से जो आइटम बाहर जा रहे हैं उन पर तो ड्यूटी लगी हुई है, सेम ड्यूटी शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी ड्यूटी गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की जानी चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की डिमांड रखी। अब गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया। व्हाट दे वांट, सो फॉर दैट अपने राइट्स को मनवाने के लिए इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्की बनाई है, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडिया 1927 में ये बनाई थी इन्होंने, ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड द वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब वो चाहते थे गवर्नमेंट से कि बाहर से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन पे कस्टम ड्यूटीज लगाई जाए, यानी कि उनसे प्रोडक्शन थे वो एक्चुअली में चाहते थे कि बाहर से जितने भी फॉरेन जितना भी सामान आ रहा है वो इंडिया के अंदर आए ही ना। सो दे वांटेड टू दिस, वो ये चाहते थे आपका, ठीक है। सो दे पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, एंड द प्रोमिनेंट नेम भी हमारे सामने आते हैं यहाँ पे, जैसे जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास है। इन लोगों ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को रीलॉन्च किया तो इनके जो जैसे इधर हमारे पास फार्मर्स थे, इन्होंने रिवेन्यू के खिलाफ किया था, और इन्होंने क्या किया था अपने प्रोडक्ट में जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया था। सो ना इनका जो मोटिव था वो कंप्लीट हुआ था और ना इनका मोटिव कंप्लीट हुआ था, ठीक है। सो इसीलिए जब इस मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया तो इन लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इतना ज्यादा मोमेंटम इसलिए इसको नहीं मिल पाया। देन व्हाट इज द नेक्स्ट? इंडस्ट्रियल ऑनर्स के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बट दे वर पोल्स अपार्ट, लेकिन दोनों ही क्या थे आपके एक दूसरे के उल्टा होते थे। क्या देखिए सिंपल सी बात है, एक इंडस्ट्रियल ऑनर्स है वो उसी चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते थे, अगेंस्ट में होते थे आपके, ठीक है। जैसे ऑपोजिट पोल्स, यानी कि एक उत्तर ध्रुव है, देखिए आपका एक नॉर्थ पोल, देखिए आपका साउथ पोल होते थे, इनके आपस में कभी नहीं बनती थी, राइट। सो दे
also participated, worker also participated into the civil disobedience movement, but they had their own understanding. How that owners and the workers were बिल्कुल मैंने बोला they were against to each other and participated by the adopting the Gandhian ideas. अब इन्होंने जो participation किया वो गांधी जी के आइडियाज को अडॉप्ट किया. गांधी के आइडियाज मतलब क्या, गांधी जी ने बोला कि कोऑपरेशन नहीं करना है आपका, ठीक है, और आपके जो लॉज हैं उनको ब्रेक करना है, ठीक है, लिकर शॉप पिकेटेड करनी है, आपकी फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है. तो इस तरह की चीज़ों को लेकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो ये हमारे पास गांधी जी के आइडियाज को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, ना कि इनके आइडियाज को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे थे. दे वांटेड इंपोर्टेड गुड्स को क्या प्रोटेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये फॉरेन गुड्स का अगेंस्ट में थे, ठीक है. कांग्रेस भी अगेन हमारे पास कांग्रेस फिर से यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की व्यूज की बात करें तो कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू हेल्प दीज पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इन वर्कर्स को हेल्प करने के बिल्कुल भी रेडी नहीं थी. रीजन फिर से वही आता है क्योंकि उनको लगा कि अगर वो वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, आपका जो इंडस्ट्रियल ऑनर्स हैं उनसे उनका सपोर्ट चला जाएगा. इस तरह से आपका यहाँ पर भी रीजन्स की उन्होंने हेल्प नहीं की. रीजन वो जानते थे कि अगर हम रीजन्स करेंगे तो रिच फार्मर्स जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट उनका हेल्प करना बंद कर देंगे. सो दे डिड नॉट हेल्प दीज अगेन इंडस्ट्रियल वर्कर्स की उन्होंने कोई मदद नहीं की. सो दे वांट टू alienated from that. Then next one जो पार्टिसिपेशन आता है हमारे पास, हाउ द वुमेन पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, देखिए दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब वुमेन थी वो अपने घरों से बाहर निकली थी एंड द पार्टिसिपेशन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट ऑफ द वुमेन हियर. यहाँ पे वुमेन ने भी काफी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर. कैसे पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया, मतलब उसका जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स उनका अगेंस्ट में गए. मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, तो महात्मा गांधी ने बोला था कि सॉल्ट उसको बनाओ, तो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट बनाया एंड वेंट इन जेल. और इसके साथ साथ क्या हुआ आपका, ये लोग जेल में भी गए. जेल में भी इन्होंने क्या किया, जेल में भी इनको सजा भी हुई वहाँ पर. स्कैर ड्यूटी फॉर देम, अब इनका मानना था स्कैर ड्यूटी का मतलब होता है पवित्र. वो सोचते थे कि भी हमें इंडिया को आज़ाद कराना, ये हमारी अपनी मॉरल ड्यूटी भी बनती है हमें अपने इंडिया को. तो ऐसा वुमेन का मानना था. गांधी का व्यूज था, गांधी क्या मानते थे विमेन के बारे में, गांधी मानते थे कि बहुत अच्छी बात है कि विमेन ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. बट सेकेंडली दे हैड द ओपिनियन कि विमेन की एक सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इनको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उनकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए. सो वुमेन को ये ड्यूटी अपनी अच्छे से निभानी चाहिए. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनको जो रिप्रेजेंटेशन था वो सिंबॉलिक प्रेजेंस माने जाते हैं, यानी कि इनको अभी भी इतने ज़्यादा इनसे पार्टिसिपेट करने से इनकी कंडीशन में कोई ज़्यादा बेनिफिट इनको नहीं मिला. ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टिसिपेशन था. वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे था, अगेन इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया गांधी व्यूज लेकर, इंडस्ट्रियल ऑनर्स ने पार्टिसिपेट किया इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से बचने के लिए, पीजेंट्स ने पूर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ताकि उनके जो अनपेड रेंट हैं उनको क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए. और रिच फार्मर्स ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि जो इन पर हाई रिवेन्यूज लगाए गए हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए. दिस वाज द स्प्रेड ऑफ द civil disobedience movement. I hope you got it. If you have any query, then you can call me and you can WhatsApp me. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.